When new partner's capital is not given and he is required to bring proportionate capital on the basis of total adjusted capital of the firm. यहाँ पे क्या बोला है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल उसको कितना लेके आना है वो दिया हुआ नहीं है, बट ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। तो जैसे मान लो कि दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, नया पार्टनर आ रहा है सी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है कुछ 2:2 समथिंग कुछ 1 दिया हुआ है, ये दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, इसका जितना कैपिटल है उस हिसाब से इसका रेशियो इतना होना चाहिए, इसका जितना कैपिटल है उस हिसाब से रेशियो इसका होना चाहिए, उसी हिसाब से सी का कितना होना चाहिए वो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 67, A and B are partners sharing profit in the ratio of 5:3. On 1/1/2021, C was admitted for 1/5 of his share and was asked to contribute proportionate capital and 8,000 from premium for goodwill. बोला कि कैपिटल तुमको 1/5 शेयर के लिए जितना कैपिटल है तुम उतना लेके आओ और प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 रुपये लेके आओ। ठीक है, कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट गुडविल एक्सेट्रा वर्कड आउट टू बी 90,000 एंड बोला कि एडमिशन से आने से पहले जो ओल्ड पार्टनर है वो लोग को रेवोल्यूशन का प्रॉफिट जनरल रिजर्व वगैरह वो सब ट्रांसफर हो जाता है, वो सब होने के बाद वो लोग का कैपिटल कितना है 90 और मतलब बढ़ गया था, कितना था यहाँ पे नहीं दिया हुआ ओल्ड कैपिटल। ठीक है, तो आज का डेट में ए और बी का कैपिटल मिला के कितना हुआ 1,60,000 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, you are required to calculate the new profit sharing ratio, capital to be bought in by C and record necessary journal entry। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है, ओल्ड पीएसआर दिया हुआ है, न्यू पीएसआर दिया हुआ है क्या? पीएसआर मतलब रितिका, हाँ पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ, बट जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसका शेयर दिया हुआ है कितना 1/5 हम लोग को निकालना है। मान लो कि पूरा एक शेयर है, सी कितना ले रहा है 1/5, तो ए और बी के लिए कितना बचा 4/5, कैसे आया 1 - 1/5। अच्छा 4/5 किसके लिए बचा ए और, तो ए का शेयर कितना जो 4/5 जो बचा इनटू ओल्ड पीएसआर कितना था 5:3 टोटल, तो ये जो 4/5 बचा है ए कितना में लेगा 5/8 और बी कितना लेगा जो बचा हुआ है इनटू उसका शेयर, ये 4/5 बचा हुआ है ए और बी के लिए, उसको बांटेगा कितना में 5:3 में, तो 3/8 हो गया बी का। करो 4 × 5 25, अच्छा 5 कट गया ना यहाँ पे, इसको 5 काट लो तो 4/8 इक्वल टू हाफ ही आ गया, ये 5 कटा, ये 5 कटा, ये 4 कटा, ये 8 कटा 2, तो 1/2 आ गया। अच्छा ये 5 तो है नहीं यहाँ पे, ये 8 कटा, ये 4 कटा 2 नीचे में क्या हुआ 10 और ऊपर में 3, डिनोमिनेटर मिल रहा है क्या, एक जगह 10 एक जगह 2 एक जगह 5 नहीं मिल रहा है। अच्छा 1/2 है, हमको 10 करना है, सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है हमको 10 तक करना है, इंटू 5/5 करेगा तो कितना हो जाएगा 5/10, बी का तो है ही है 3/10, सी का कितना है 1/5, इसको और क्या लिख सकता है 2/10 लिख सकता है, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो नया रेशियो क्या हो गया 5:3 आ गया। ठीक है, अच्छा मान लो कि ये पूरा केक है, इसका 5 पार्ट डिवाइड करो, 1 2 3 4 5 पार्ट डिवाइड कर दिया, एक पार्ट सी ले लिया, तो ए और बी के लिए कितना पार्ट बचा 4 पार्ट बचा, कितना में से 5 पार्ट में से। ठीक है ना, तो ए और बी का पहले कैपिटल कितना था दोनों का मिला के 1,60,000 आया था, हम बताया था आया कि नहीं आया था। ठीक है, तो 1,60,000 को 4 से डिवाइड करो, 4 पार्ट था ना, तो 40 40 40 40, तो चारों जन का मिला के 1,60,000 कितना पार्ट के लिए 4 पार्ट के लिए, 5 में से 4 पार्ट के लिए वो लोग का कितना हुआ 1,60,000, 40 का 4 पार्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये भी पार्ट 40 का होना चाहिए, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया 2 लाख का। तो ये कैलकुलेशन कैसे आया
देखो ए और बी का शेयर कितना है 4/5 और ए और बी का कैपिटल कितना है 1,60,000। तो 4/5 के लिए कैपिटल है 1,60,000, तो पूरा एक के लिए कैपिटल कितना होगा 5 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, तो 1,60,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4, ये कटा 40,000 हुआ, 40,000 इंटू 5 2 लाख रुपया। तो पूरा बिजनेस का कैपिटल कितना होना चाहिए 2 लाख, ठीक है। तो सी जो आया नया पार्टनर उसका शेयर कितना है 1/5, तो उसको कैपिटल कितना लेके आना चाहिए 1/5 ही लेके आना चाहिए पूरा कैपिटल, बिजनेस का कैपिटल के हिसाब से। तो कितना लेके आना चाहिए उसको 40,000, ठीक है। तो वो कैपिटल लेके आया 40,000, गुडविल भी क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, कैलकुलेशन करने का दरकार नहीं है, 8,000 रुपया गुडविल लेके आया। तो टोटल बैंक में कितना पैसा आया 48,000, और ये 8,000 किस में बढ़ जाएगा ए और बी में बढ़ जाएगा, किस रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो, बट न्यू रेशियो तो दिया हुआ नहीं है, निकाला है बट दिया हुआ नहीं था, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, कितना 5:3 में, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें रिवोल्यूशन का प्रॉफिट वॉफिट सब कुछ दे दिया रहा, अगर नहीं दिया हुआ रहता तो हम लोग को वो ट्रांसफर करके फिर नया कैपिटल निकालना पड़ता, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करना पड़ता। अभी आएगा रजिस्ट्रेशन नंबर 68। सुमित विनीत आर पार्टनर्स इन द फर्म, शांति ओम शांति, सुमित एंड विनीत आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। बैलेंस शीट में ये बोल दिया क्रेडिटर्स बिल्स पेबल रिजर्व फंड, ये रिजर्व फंड किसका है किसका है ओल्ड पार्टनर्स का, ये कहाँ चला जाएगा सुमित और विनीत में चला जाएगा, ठीक है। और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, ठीक है ना, ये नहीं बटेगा थर्ड पार्टी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सुमित और विनीत का कैपिटल में नहीं जाएगा, ठीक है ना। कैपिटल दे दिया, लैंड एंड बिल्डिंग दिया, प्लांट दिया, डेटर दिया, उससे प्रोविजन लेस होकर आ गया, स्टॉक दिया है, कैश इन हैंड दिया, ठीक है। अमित को पार्टनरशिप में लिया 1/5 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, अमित 40,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा, 40,000 फर्म का गुडविल नहीं है उतना लेके आएगा। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय 30,000, 30,000 बढ़ा दो लैंड और बिल्डिंग को, प्लांट को इंक्रीज कर दो 20,000 से। अमित बोला है कि कैपिटल लेके आएगा 1/5 पार्ट, जितना बिजनेस का कैपिटल होना चाहिए उसका 1/5 पार्ट लेके आएगा, ठीक है, ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, पास में से। अच्छा ठीक है, अच्छा ये सुमित और विनीत का जितना कैपिटल है दिया हुआ ही है 154.66, प्लस उसमें अगर रिवोल्यूशन का कुछ प्रॉफिट या लॉस है तो वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है रिजर्व फंड ट्रांसफर हो जाएगा ना, यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, कहीं पे भी पुराना गुडविल नहीं है, होने से वो माइनस हो जाता। तो निकाल लो फर्म का कैपिटल कितना है, दोनों जन का मिला के कैपिटल कितना है और दोनों जन का शेयर कितना है, दोनों जन का शेयर के लिए दोनों जन का कैपिटल इतना है, तो पूरा फर्म का शेयर के लिए कितना होना चाहिए। देखो सिंपल सा लॉजिक है रितिका, देखो मेरे बात फिर से सुन लो, अगर आधा दिन काम करेगा तो ठीक है, आधा दिन अगर काम करेगा तो 2 आदमी लगता है एक काम को करने के लिए, और अगर एक दिन करेगा एक दिन अगर पूरा लग जाता है तो कितना आदमी चाहिएगा, आधा दिन करता है तो 2 चाहिए, तो पूरा दिन करता कैसे आया 4 ये बताओ, पूरा दिन करता तो 4 आदमी लगेगा ना, मैथमेटिक्स के हिसाब से बोलो यहाँ पे ये 2 उस तरफ चला जाएगा ना। अच्छा ये देखो ये ऐसे होता है, यहाँ पे अगर इक्वल टू है हम लोग करते हैं ना बोथ साइड मल्टीप्लाई, बोथ साइड डिवाइड, बोथ साइड प्लस, बोथ साइड माइनस करता है, तो अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई करें 2 से तो इस तरफ भी मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा
अच्छा ये 2 कटा तो 1 दिन रह गया, और इस तरफ कितना आदमी लगा? सिंपल सा बात है, यहाँ पे भी वही चीज है। एक तरफ तो उन लोग का शेयर दिया हुआ है, कितना शेयर है, और दूसरा तरफ उन लोग का कैपिटल दिया हुआ है। तो पूरा एक शेयर के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए वो तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा रिजर्व फंड को पहले बांट लो। रिजर्व फंड को क्या किया वो लोग? 3:2 रेशियो में बांट लिया। लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ा दिया और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट किया, कर दिया। एसेट डेबिट हो गया, रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब रेवोल्यूशन क्रेडिट में डेबिट में कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या किया, रेवोल्यूशन क्रेडिट में कितना है? 50,000। डेबिट में कितना है? 0। तो हमको दोनों तरफ इक्वल करना पड़ेगा। तो हम डेबिट में 50,000 करके इक्वल कर दिया, और कहाँ चला जाएगा? पार्टनर का कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, आ गया। अच्छा इसका मतलब क्या होता है ना, देखो हम लोग प्लांट में बढ़ाया था 20,000 रुपया, और लैंड एंड बिल्डिंग में बढ़ाया था 30,000 रुपया। तो यहाँ पे एसेट साइड में 292 है, तो प्लस 50 और हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो कितना हो जाएगा? 342 इतना होगा। मिलेगा क्या यहाँ पे? 292, यहाँ पे 342 नहीं मिलेगा ना। हम क्या करेगा, अगर यहाँ पे भी हम कैपिटल भी बढ़ा दे 50,000 से, अब मिल जाएगा। इसलिए जो यहाँ पे एसेट बढ़ा तो यहाँ पे ये कैपिटल भी बढ़ गया। अच्छा एसेट बढ़ने से प्रॉफिट कैसे होता है बताओ? एसेट का वैल्यू अगर बढ़ जाता है तो प्रॉफिट कैसे हुआ? मान लो कि तुम्हारा दादाजी का एक तो वो है, सुन लो मेरा बात सुनो, तुम्हारा दादाजी का एक जमीन नहीं, जमीन का तो वैल्यू होता है, सामान कुछ एक सामान है, ठीक है। सोना भी मत पकड़ो, पुराना मतलब कुछ एंटीक पीस होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग को देखने से लगेगा कोई ये पत्थर है यार, इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, बट देखा जाए तो पता चला कि ये कोई मेटेरोइड है, बाहर से आया है, आसमान से गिरा हुआ है। अब इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वैल्यू बढ़ने से क्या हुआ? अपना प्रॉफिट भी बढ़ गया। आज मान लो कि एक कंप्यूटर है, ये मेरा कंप्यूटर, ये लैपटॉप का दाम 20,000 रुपये है, बट अंदर भी खोल के देखा तो एक सोना निकल गया, तो इसका वैल्यू बढ़ गया। तो वैल्यू बढ़ने से मेरा प्रॉफिट भी बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कोई भी एसेट का वैल्यू बढ़ जाने से अब वो ज्यादा दाम में बिकेगा। पहले जो ये लैंड एंड बिल्डिंग है कितना में बिकता? 70 में। अब 30,000 वैल्यू बढ़ गया तो हमको कितना मिलेगा? 1,00,000 रुपया मिलेगा। तो प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो वो प्रॉफिट कहाँ ऐड हो गया? कैपिटल में। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट बढ़ गया, और वो एसेट का जो प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब दोनों का कैपिटल देखो कितना है सबका। विनीत और सुमित का ओपनिंग कैपिटल कितना है दोनों का? 90 और 70 वो पुराना वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। 154 और 66, 1,54,000 और 66,000। कैपिटल अकाउंट कहाँ क्रेडिट कहाँ हो रहा है? क्रेडिट करना मतलब प्लस करना, डेबिट करना मतलब माइनस करना। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ? क्रेडिट हुआ तो प्लस कर दो 6,000, और यहाँ पे 4,000। यहाँ पे कुछ है कैपिटल अकाउंट सेकेंड एंट्री में? नहीं है। थर्ड नंबर एंट्री में क्या है? क्रेडिट है। 30 और 20 ऐड कर लो, 30,000, और इस तरफ हो जाएगा 20,000। अब दोनों का कैपिटल कितना? 154 और 6,000, 1,60,000, और 1,60,000 और 30,000, 1,90,000। यहाँ पे 66 प्लस 4 70, 80, 90। दोनों जन का कैपिटल मिला के कितना हो गया? 2,80,000। वो लोग का शेयर कितना है? 3:2, टोटल 5। ठीक है ना? अच्छा वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल दिया ही नहीं। अच्छा वो कैपिटल कितना लेके आया पता नहीं, बट गुडविल बोला कितना? 40,000 लेके आएगा। तो 40,000 भी ये लोग दोनों का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और 40,000 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? तो टोटल कैपिटल कितना हुआ? 280 आया था ना, और 40 ऐड कर लो, 3,20,000 हुआ बिजनेस। वो लोग का जितना शेयर है ए और बी का मिला के कैपिटल कितना हुआ? 3,20,000। ठीक है, अच्छा अगर अमित का शेयर 1/5 है तो
विनीत और सुमित के लिए कितना रह जाएगा 4/5। तो ये 4/5 का वैल्यू कितना है, और ए देखो विनीत और सुमित को मिला के 4/5 मिल रहा है, और विनीत और सुमित का मिला के कैपिटल 3,20,000 है कि नहीं है? तो पूरा कैपिटल कितना होना पड़ेगा, ये पूरा तो 1 नहीं है ना, 1 कैसे होगा, जब 5/5 होने से 1 होगा। तो हमको 1 कब करना, 1 करना ना यहाँ पे। तो 1 शेयर के लिए कितना हो जाएगा, 5 उस तरफ चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3,20,000 इंटू 5/4, 80,000, 80,000 इंटू 5, 4 लाख रुपया आया। अब ये पूरा फर्म का कैपिटल है, आया 4 लाख। ठीक है, अब 4 लाख में वो 1/5 शेयर के लिए आया था, तो 4 लाख पूरा तीनों जन का मिला के हो गया। अब सी का भी है उसमें, तो तीनों जन का मिला के कैपिटल कितना है 4 लाख, वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो कितना हुआ 80,000। अच्छा 3,20,000 तो था ही, 3,20,000 था ही, कितना शेयर के लिए 4/5, वो 80,000 लेके आएगा कितना शेयर के लिए, तो 4/5 प्लस 1/5 कितना होता है, 1 ही होता है। पूरा 1 शेयर के लिए कैपिटल कितना हुआ 1, समझ गया, कोई डाउट है? तो अमित कितना कैपिटल लेके आएगा 80,000। अब इसका कैपिटल का एंट्री कर लो यहाँ पे, बैंक अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट देख लो, क्रेडिटर्स जैसे दिया हुआ है वैसे ही है, बिल्स पेबल वैसे ही है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वैसे ही है। सुमित, विनीत और अमित का कैपिटल कितना है 2,14,000, ये तो आया ही था यहाँ पे, आया ना 2,14,000 और 1,06,000, और वहां पे उसका 40,000, सॉरी 80,000 आ गया। कैपिटल कितना हुआ, ये हो गया। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग उसमें बढ़ा दिया वैल्यू 1 लाख, प्लांट में बढ़ा दिया वैल्यू 20,000 एड, डेटर जैसा है वैसे ही, स्टॉक जैसा है वैसे ही, कैश में 80,000 रुपया प्रीमियम लेके आया 1,20,000। पहले क्या था, 0, कुछ नहीं था, पहले कुछ नहीं था, पहले 10,000 तो कैश इन हैंड, बैंक में कुछ भी नहीं था, तो बैंक में इतना आ गया, और कैश इन हैंड 10,000। ठीक है, when the new partners capital is not given and old partners capital are also required to be adjusted on the basis of their new profit sharing ratio। मतलब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, तो कैपिटल भी वो लोग का वैसे होना चाहिए, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, एग्जांपल देख लो 69 कितना है, 72 तक है क्या? M and N are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। On 31st March their balance sheet as follows। M का कितना है 24,000, N का कितना है 8,000। अच्छा देखो M को 3 पार्ट मिल रहा है, तो उसका कैपिटल कितना है 24,000, मतलब 8,000 इंटू 3 24,000 हुआ। यहाँ पे 8,000 इंटू 2 16,000 होना चाहिए, बट उसका कितना एक शेयर के लिए है, उसका यहाँ पे कैपिटल ऊपर नीचे है ना, उसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा आगे। ठीक है, जनरल रिजर्व ये है, ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिटर्स वैसा का वैसे ही रहेगा, लीज होल्ड प्रॉपर्टी सेम, फिक्सचर, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, परमजीत ये प्रॉफिट है कि लॉस है? हाँ? हाँ? कैसे बोलना क्या चाहता है? ठीक है, on the same day they admit P as a partner and the new profit sharing ratio becomes 6:4:। गुडविल ऑफ द फर्म कितना बोल दिया, फर्म का गुडविल कितना है 9,100, कितना लाना है वो नहीं दिया, फर्म का बोला है। 20% ऑफ द जनरल रिजर्व शुड बी ट्रीटेड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये इसका जो 20% है ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में ट्रीट करना है जनरल रिजर्व का। तो जनरल रिजर्व से 20% हट जाएगा, तो बचा कितना 8,000, ये 8,000 चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, फीस टू ब्रिंग रिक्वायर्ड प्रीमियम एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, capital of M and N as between themselves are also to be adjusted in the profit sharing ratio and surplus of deficit to be adjusted through bank transfer।
कम बेसी है तो लेके आना पड़ेगा, बट वो लोग का कैपिटल का जो रेशियो होगा, कैपिटल का रेशियो किस हिसाब से होना चाहिए, 6:4:3 में होना चाहिए। मतलब एक जन अगर 60,000 लेके आ रहा है तो दूसरा का 40,000 होना चाहिए और तीसरा का 30,000 होना चाहिए। ये कम बेसी करना पड़ेगा हम लोग को, जिसको लाना है वो लेके आएगा और जिसको ले जाना है वो लेके चला जाएगा। ठीक है, पहले आ जाओ, जनरल रिजर्व कितना था, जनरल रिजर्व क्या बोला था कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, बट उसमें एक और पॉइंट दे दिया कि उसको 20% को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाना है। तो ठीक है, 10,000 में 2,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बन गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट अकाउंट क्रेडिट कर दिया, तो बचा कितना, 8,000। या 8,000 किस रेशियो में जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 में चला गया, एम और एन के बीच में। लॉस जो था किस साइड में आ रहा था ये बताओ, एसेट क्या बैलेंस दिखाता है, डेबिट बैलेंस। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, तो क्रेडिट करके खत्म कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस को, ये क्या है, लॉस है। और कैपिटल अकाउंट, अब तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होने का मतलब देखा, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा, कमेगा। फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल 2100 रुपया लेके आया, कैसे आया 2100 रुपया, कितना बोला फर्म का गुडविल, फर्म गुडविल बोला है 9100। अच्छा, और पी जो पार्टनर आ रहा है उसका शेयर कितना है, क्या नया रेशियो कितना है, 6:4:3, 6 + 4 10 + 3 13। तो पी का शेयर कितना हो गया, 3/9100, काटो कितना टाइम्स जाएगा, 6500 में 5 टाइम्स, 7800 7 टाइम्स, तो 700 रुपया, तो 3 × 700 रुपया कितना होगा, 2100 रुपया। तो 2100 रुपया वो गुडविल लेके आएगा, वो गुडविल किस में जाएगा, एम और एन में जाएगा, किस रेशियो में जाएगा, 3:2 सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, अब आ जाओ कैपिटल का कैलकुलेशन करने। कैपिटल दिया हुआ था 24,300 और 8,100 था ना। सबसे पहले तो वो लोग को क्या मिला, जनरल रिजर्व 8,000 का 3:2, रिजर्व को बांट दिया 8,000 को 3:2 में। फिर और एक क्या मिला था वो लोग को, नहीं लॉस ट्रांसफर हुआ, प्रीमियम फॉर गुडविल मिला था, प्रीमियम फॉर गुडविल भी 3:2 में चला गया। टोटल किया कितना हुआ, अच्छा जो लॉस हुआ था कैपिटल अकाउंट क्या किया था, इसलिए यहाँ पे तो कैपिटल से माइनस कम कर दो। आज का डेट में लोग दोनों का कैपिटल कितना है, 28,860, 11,140, दोनों को ऐड करो कितना होता है। अच्छा ये तो पी का शेयर है, तो ए एम और एन का शेयर कितना हो जाएगा, 6 + 4 10, 10/13 हो जाएगा, क्योंकि एम का कितना है 6/10 और 6/13, प्लस 4/13, तो दोनों का एम और एन का मिला के कितना हो गया, 10/13 हुआ कि नहीं हुआ। तो 10/13 शेयर के लिए वो लोग का दोनों का कैपिटल कितना है, तो पूरा बिजनेस का कैपिटल कितना होना चाहिए, 10 उस तरफ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, तो कैपिटल कितना होना चाहिए ना, 52,000। अच्छा ये तीनों जन का मिला के आप कैपिटल पूरा 100% शेयर कितना होता है, 52,000। अच्छा पी जो नया पार्टनर आ रहा है कितना शेयर के लिए आ रहा है, 3/13, तो उसको कितना लेना चाहिए, 12,000, ठीक है ना। अब देखो एम और एन का भी निकाल लो, ये 52,000 में 3/13 तो 52,000, एम एन और पी, एम का शेयर कितना था 6/13, इसका 4/13 और इसका 3/13, तो 3/13 के लिए लेके आ रहा है 12,000 रुपया। अच्छा ये लोग दोनों के लिए कितना होना चाहिए, 4 शेयर के लिए कितना होना चाहिए, 6 शेयर के लिए कितना होना चाहिए, वो भी निकालो, क्योंकि क्या बोला था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना चाहिए। तो 52,000 × 6/13, इस एम का कितना होना चाहिए 24,000, एन का कितना होना चाहिए 4/13 × 52,000, 16,000,
होना चाहिए कि नहीं? अब ये तीनों मिला के प्लस करने से ना 52,000 आ जाएगा। आ गया तो अच्छा, एम का कैपिटल कितना होना चाहिए? 24,000 है कितना उसका? सब कुछ मिलने के बाद प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस उस माइनस करने के बाद कितना है? तो क्या करेगा? उठा लेगा पैसा 4,000 रुपया समथिंग कुछ 4860 के आसपास उठा लेगा। उठा लिया 4860। अच्छा एन का कितना होना चाहिए? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देखा है तो एन का कितना होना चाहिए? बट है कितना उसका? तो उतना उसको लेके आना पड़ेगा। 11,140 माइनस 16,000, तो उतना इसको लेके आना पड़ेगा। वेरी गुड। Since there is a surplus of 4860 in M's capital, this will be paid through bank transfer to M as agreed by the partners. Since there is a deficit of 4860 in N's capital, this amount will be brought in बैंक ट्रांसफर के थ्रू बोला है ना। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट बोलता तो कैपिटल से एडजस्ट हो जाता। एन क्या हुआ? एन कैपिटल लेके आया बैंक टू एन कैपिटल अकाउंट, और एम क्या हुआ? पैसा लेके चला गया एम कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इसका कैपिटल कमा दिया, तब जाके इसका जाके 24,000 आ जाएगा। 28,000 था, 4,000 इतना उठा लेगा तो 24,000 हो जाएगा। ये और 4,000 लेके आएगा तो इसका 16,000 हो जाएगा, और इसको तो 12,000 तो लाना ही था, तो बैंक अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आ गया ना 6:4:3 रेशियो में। सन्ड्री क्रेडिटर जैसा है, जैसा लीज होल्ड प्रॉपर्टी जैसा है, फिटिंग जैसा है, स्टॉक जैसा ही है। डेटर जो है उसमें से 2,000 का प्रोविजन बनाने बोला था तो वो माइनस करके यहाँ आ गया। बैंक में कितना आएगा? देखो बैंक में ऑलरेडी कितना दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में, बताओ बैंक कितना है? 4,000 है। 12,000 नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, पी कैपिटल लाया तो ना, लाया कि नहीं लाया? गुडविल कितना लेके आया? 2100 गुडविल। 4,860 रुपया एक पार्टनर लेके आया। कौन पार्टनर? एन लेके आया, और 4,860 एम उठा लिया। बात तो बराबर ही है, ये तीनों को ऐड कर लो कितना होता है। ये तो एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया, बात एक ही है। 4,000 प्लस 12,000 16,000 17 18 18,000 आ गया। Accounting treatment when there is a change in the profit sharing ratio of पुराना जो पार्टनर है, पहले ओल्ड पीएसआर मान लो के था 3:2। ये एग्जिस्टिंग पार्टनर है, दो पार्टनर है ए और बी, वो लोग पहले प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता था? 3:2। अब बोला कि वो लोग न्यू पीएसआर हो गया 1:1। सर हम प्रेडिक्ट किया था 1:1 बोलेंगे। ठीक है, तो इंट्यूशन देखो ने ज्यादा चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, कैपिटल के बीच में ही एडजस्टमेंट हो जाता है ए और बी के। एक्चुअली देखो एक चीज देखो, हम एक बात बता रहा है, मान लो कि 5,000 रुपया कमाई हो रहा है, तो पहले ए को कितना मिल रहा था? 3,000 रुपया मिल रहा था, और बी को कितना मिल रहा था? 2,000 मिल रहा था। अब बोला कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 नहीं है, 1:1 में करो, तो ए को कितना मिलेगा? 2,500, बी को मिलेगा 2,500। तो डिफरेंस जो होगा वो कितना? 500 का ही डिफरेंस होगा। एक को 500 ज्यादा मिला, एक को 500 कम मिला, तो कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है ना? एक्चुअली उसको दिया कितना? 3,000, बट नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करना है। मिलना कितना चाहिए? 2,500, ज्यादा ही दे दिया ना, तो इससे 500 रुपया ले लेगा। इसको कितना मिलना? 2,000, बट नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से तो बी को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कितना मिला? 2,000, बट जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होकर 1:1 हुआ तो उसको मिलना कितना चाहिए था? 2,500, तो ज्यादा मिलना चाहिए था, तो इसका में प्लस में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो 70 नंबर देखो। टाइम इतना ज्यादा कर लो जल्दी। 450 हो गया। देखो सेम वही आ गया देखो 3:2 1:1।
आपने प्रिडिक्ट कर दिया। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो क्या है, इसमें भी देखो कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो एक जन गेन करेगा एक जन लॉस बियर करेगा, सेक्रीफाइस होगा, ठीक है ना। तो कौन गेन कर रहा है कौन सेक्रीफाइस कर रहा है देख लो। अच्छा, ओल्ड रेशियो क्या था 3/5 और 2/5, नया रेशियो क्या है हाफ हाफ, माइनस करो, इसको पहले ज्यादा मिल रहा था अब इसको कम मिल रहा है, तो ये सेक्रीफाइस किया ना, इसको पहले मिल रहा था 4/10, अब मिल रहा है, पहले 10 में से 4 मिल रहा था, अब 10 में से 5 मिलने लग गया, तो ये इसका फायदा हुआ कि नहीं हुआ, तो कितना, तो ये गेन किया ये सेक्टर, इसका मतलब ये अपना एक पार्ट इसको दे दिया। तो फर्म का गुडविल कितना है 45,000, तो एक्स जब सेक्रीफाइस किया ही विल बी क्रेडिटेड विथ 45,000, मतलब 4,500 उसको मिल जाएगा, और जो गेन किया है वो कितना, वो क्या करेगा, वो एक्स को दे देगा, क्योंकि इसको आगे जाके फ्यूचर में ज्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। मान लो जो वाई है, जो एक्स है, वो क्या किया, वाई को अपना थोड़ा पार्ट दे दिया, पहले वो एक्स प्रॉफिट ज्यादा रखता रहा, अब क्या हुआ, वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया तो वाई को ज्यादा मिलने लग गया, मतलब एक्स अपना पार्ट बोला कि तू मेरा छोटा भाई है, चलो तुम हम तुमको एक पार्ट दे देता, वो अपना एक पार्ट दे दिया, अब ये भी खुश हो गया, आंसू आने लग गया इसको, तो ये क्या कि ये भी अपना थोड़ा सा पार्ट इसको अब भी दे दिया, बाद में तो इसको प्रॉफिट तो मिलेगा ही आगे जाके, बोला कि आप चलो हमको दिया, हम भी आपको कुछ देना चाहता है, रिटर्न गिफ्ट होता है ना, बर्थडे में जाता है हम लोग तो बदले में रिटर्न गिफ्ट मिलता है, वैसे ही है, तो ये उसको, इसका वाई का बर्थडे था एक्चुअली, ठीक है ना, तो वो उसको गिफ्ट में थोड़ा सा शेयर दे दिया, ये क्या कि वापस से उसको रिटर्न गिफ्ट दिया है, समझ गया। तो ये कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, कौन देगा किसको, ये बात है ना, वाई देगा किसको, एक्स को अभी, क्योंकि वाई को आगे जाके प्रॉफिट हो रहा है, तो एक्स अभी ले लेगा वाई से, तो वाई का कैपिटल अकाउंट कम कर दो, कर दिया 4,500 और एक्स को दे दिया उतना, ठीक है। 70 नंबर भी सेम है, देखो एक जन सेक्रीफाइस कर रहा है एक जन गेन कर रहा है, तीसरा वाला का कोई नो लो, तो क्या करेगा ना, ये उसको जेड वाई को दे देगा, हो सकता है, मान लो कि हम गेन कर रहे हैं, तुम भी हमको थोड़ा पार्ट दे रहे हो, ये भी हमको पार्ट दे रहा है, तो हम तुम लोग दोनों को इक्वली देगा, अगर तुम ज्यादा दे रहे हो तो तुमको ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो ये भी कर लेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 72, आनंद गुलाब खुशबू पार्टनर्स है 5:3:2 रेशियो में, अब बोला है कि वो लोग प्रॉफिट जो शेयर करेगा, मतलब क्या हो गया रितिका, गुड, ठीक है ना, तो ओल्ड रेशियो लिख दिया, क्या था 5:3:2, नया रेशियो क्या 1:1:1, टोटल करो 10 हो गया यहाँ पे, तो 5/10, 3/10 और 2/, और यहाँ पे टोटल कितना है 3, तो 1/3 1/3 1/3 आ गया, एलसीएम निकाल के कर लो कितना आएगा, 5/10 माइनस 1/3, टोटल कितना हो गया 30, और मत करो, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, 3 × 5 15, 10 × 1, तो कितना हो गया 5/, हाँ 5/30 आ गया। गुलाब का कितना है 3/10 माइनस 1/3, कितना हुआ 30, यहाँ पे 3 × 3 9, 10 × 1 माइनस 10, तो यहाँ पे कितना हुआ -1/, तो इसका मतलब ये गेन हो गया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कम था न्यू रेशियो ज्यादा है तभी माइनस हुआ है, तो अभी उसको ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब ये गेन हो गया। अच्छा, इसका कितना था 2/10 माइनस 1/3, 30, 3 × 2 6, 10 × -10, तो -4/, ये भी। अच्छा देखो
ये इसको 4 पार्ट ज्यादा मिल रहा है 30 में से और 1 पार्ट ज्यादा मिल रहा है 4+1, ये 5 का 1 पार्ट इसको दे रहा है और ये 5 में से 4 पार्ट इसको दे रहा है, तो इसको तो 5 का ही लॉस हुआ और ये लोग दोनों को मिला के उतना हो गया। तो कौन, ये किसको ज्यादा दे रहा है? खुशबू को, खुशबू ज्यादा देगा उसको, और ये जो गुलाब है ये 1 पार्ट देगा। देख लो फर्म का गुडविल कितना था, तो जिसका 130 पार्ट था 130 से मल्टीप्लाई हो गया, जिसका 430 पार्ट था 430 से मल्टीप्लाई हो गया, इसको कितना मिल गया 530 पार्ट। ठीक है, हाँ के 3:2 रेशियो है, उसके बाद इक्वली करने लग गया। पहले ओल्ड रेशियो कितना था 3:2, अब बोल दिया इक्वली करने लग गया, बट रिजर्व फंड में दिखा रहा है 25,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा है 10,000। पार्टनर डिसाइड टू क्लोज दिस 2 अकाउंट बिफोर चेंज इन देयर, अच्छा चेंज होके 1:1 हुआ ना, तो बिफोर में क्या हुआ, क्या रेशियो है, तो ये दोनों को 3:2 में बांट लो। अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बैलेंस दिखा रहा है, डेबिट बैलेंस, तो इसका मतलब क्या वो, और रिजर्व फंड में कितना 25,000, तो रिजर्व फंड को डेबिट करके 3:2 में बांट लिया, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करके 3:2 में बांट लिया, खत्म ये वाला। चलो ठीक है, आ जाओ। Where the account of undistributed profit या reserve या undistributed losses are to continue even after the change of ratio। मान लो कि जनरल रिजर्व में कुछ 10,000 रुपया दिखाया हुआ है, ठीक है, 2 पार्टनर है ए और बी, वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब बोल दिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी के बीच में हो जाएगा 1:1 में। तो पहले जो ये 10,000 था ये कैसे बटेगा, 6,000 और 4,000 में बटेगा 3:2 रेशियो में। अब क्या बोल दिया, जब 1:1 हो जाएगा तो किस हिसाब से बटेगा, 5,000 5,000 बटेगा, बटेगा कि नहीं बटेगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाने के कारण जो जनरल रिजर्व है वो भी अलग अलग हिसाब से जाएगा। पहले जाता कुछ और, अब जाएगा कुछ और। पहले किसी पार्टनर को कम मिल सकता है और एक पार्टनर को ज़्यादा भी मिल सकता है कि नहीं। जैसे ए को पहले 6,000 मिलना चाहिए था, अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो 6,000 मिलता, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण इसको कितना मिल रहा है 5,000। इसको कितना 4,000 मिलना चाहिए था, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण इसको कितना मिल जा रहा है, तो एक को ज़्यादा हो गया एक को कम हो गया ना। तो बोल रहा है कि बुक्स में इसको चेंज नहीं करना है, ऐसे का ऐसे ही रखना है। तो एक जन का लॉस हो रहा है एक जन का प्रॉफिट हो रहा है ना, वो कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट हो जाएगा वो लोग के बीच में। जैसे X and Y are partners in the firm sharing profit in the ratio 3:2 with effect from 1st January 2021 they agreed to share the profits, सेम वही आ गया 3:2 था और 1:1। ऑन द डेट द रिजर्व फंड सोल्ड ए बैलेंस ऑफ 25,000, हम 10,000 लिया उसको 25,000 ले लो, ठीक है ना। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सोल्ड ए बैलेंस ऑफ 10,000 और डेबिट, ये क्या है प्रॉफिट है कि लॉस है परमजीत, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट है कि लॉस, हाँ प्रॉफिट है, कैसे प्रॉफिट है, हाँ तो प्रॉफिट है। तुम वापस से नर्सरी से पढ़ो, ठीक है ना। जो बैलेंस शीट बनेगा एसेट का यहाँ आता है, तो कहाँ आता है, यहाँ आता है, और लाइबिलिटीज यहाँ आता है, तो डेबिट ये हुआ क्या, लाइबिलिटीज डेबिट बैलेंस दिखाता है क्या, क्या बैलेंस दिखाता है, हाँ जोर से बोलो, हाँ तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, और यहाँ पे तो प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ आ रहा है, पीएल यहाँ पे आ रहा है, तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है,
तो ये लॉस हो गया, ठीक है ना। पार्टनर डिसाइड नॉट टू क्लोज दिस टू अकाउंट, बोल रहा है कि ये अकाउंट को क्लोज नहीं करना है, ऐसे का ऐसे ही रखना है। आफ्टर द चेंज ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पास नेसेसरी जनरल। अच्छा, रिजर्व फंड में कितना है 25,000, लॉस कितना है 10,000 का, तो नेट पार्टनर लोग को कितना मिलेगा 15,000, ठीक है। अच्छा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो, किसका कितना क्या सेक्रीफाइसिंग है, कैसे निकालेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी के बीच में 3:2 और न्यू रेशियो दिया हुआ है ए और बी के बीच में 1:1। अच्छा, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो था, मतलब 3/5, ए का कितना होगा 3/5 माइनस 1/2, एलसीएम कितना 10, 2 × 3 6, 5 × 1 1/10। अच्छा, बी का क्या होगा, वही 2/5 माइनस 1/2, 10 आया, 2 × 2 4, 5 × 1 माइनस 1/10 आया। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 15,000 × 1/10% कर लो, कितना आता है 1500। अच्छा, जो गेन कर रहा है ना, जिसको मिल रहा है, वो क्या करेगा, सेक्रीफाइसिंग वाला पार्टनर को दे देगा। तो इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, इसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया रितिका, बोलो नहीं समझा है। अच्छा, अच्छा ए और बी, ठीक है ना। जनरल रिजर्व में कितना था 25,000, ये किस रेशियो में बैठेगा 3:2, मतलब इसको 15,000 और इसको 10,000, ठीक है ना। और लॉस कितना का था 10,000, ये 6,000 माइनस हो जाएगा इसका कैपिटल से कम, इसका 4,000 माइनस कैपिटल से, तो इसको कितना मिलना चाहिए 9,000 मिलना चाहिए, उसका कैपिटल बढ़ना चाहिए 9,000 से, और इसका कैपिटल कितना बढ़ना चाहिए 6,000। बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, गलत स्पेलिंग लिख दिया, थोड़ा इसको इग्नोर कर लो स्पेलिंग को। आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 में हो गया, तो ये जो जनरल रिजर्व है ये कितना बढ़ता 25,000 का आधा आधा, 12,500 12,500 ये बढ़ता, और जो लॉस है वो कैसे बढ़ता आधा आधा, 5,000 5,000 बढ़ता। तो यहाँ पे इसको नेट कितना मिलता 7,500 और इसको 7,000। ऐसे अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो उसको कितना मिलता, बट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के कारण उसको कितना मिल रहा है, तो इसका तो लॉस है ना ए का, कितना का लॉस है बोलो, हाँ हाँ 2,500 1500, ठीक है। बी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता तो बी को कितना मिलता, बट चेंज होने के कारण उसको कितना मिल रहा है ज्यादा मिल रहा है, तो ये क्या करेगा पहले ही 1,500 रुपया उसको दे देगा, तो बात बराबर ही है ना। तो वही क्या है, जिसको मिल रहा है उसका कैपिटल पहले ही कम कर दो, और जिसका लॉस हो रहा है उसको कैपिटल को क्रेडिट करके बराबर हो जाएगा, ठीक है। XYZ पार्टनर्स था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 में, सन्डी क्रेडिटर्स दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया, जनरल रिजर्व दिया, ये जाएगा XYZ में, कैपिटल अकाउंट दे दिया, कैश एट बैंक दिया, सन्डी डेटर से प्रोविजन लेस हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, मशीनरी दिया, बिल्डिंग दी है। 1 जनवरी से वो लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 4:3:2, पहले क्या था 3:3:2, अब हो गया 4:3:2, ठीक है। मशीनरी को बोला 10% कमाओ, बिल्डिंग को बोल रहा है 20% बढ़ाओ, स्टॉक का वैल्यूएशन 56,000 करो, स्टॉक कितना है 60,000 है ना, तो 4,000 कमाने बोला है। डेटर का वैल्यूएशन कितना है 20,000, डेटर कितना है 24,000, उसको 20,000 करना है, ठीक है। एक लाइबिलिटी था 1,400 का, इंक्लूडेड इन सन्डी डेटर इज नॉट लाइकली टू, मतलब क्या होता है
यहाँ पे अपना जितना सन्ड्री क्रेडिटर है, इसमें एक आदमी है जो 1400 रुपया पाता है, बट वो चला गया विदेश। अब तो वो पैसा नहीं मांगेगा हमसे, हमको भी पता है, तो है नहीं यहाँ पे। तो वही चीज़ लिखा है कि एक 1400 रुपया का जो लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स में इज नॉट लाइकली टू अराइज, वो नहीं लेने वाला, तो सन्ड्री क्रेडिटर अपने को कम करना पड़ेगा, है ना। एक लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल, हम लोग कोई बिल प्रिंट आउट करवाया होगा, उसके अगेंस्ट में 1000 रुपया हम लोग को देना है, बट वो हम लोग लिख के नहीं रखा, तो ये लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। पार्टनर्स एग्रीड दैट द रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, बैलेंस शीट को ठीक करो बोला है, जो बढ़ाना है बढ़ाओ, कमाना है कमाओ, जिस हिसाब से बोला है क्वेश्चन में वैसे करना है, ठीक है। दे डू नॉट हाउएवर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, बोला कि जनरल रिजर्व को मत बांटो, जनरल रिजर्व को वैसा का वैसे ही रहने दो बुक्स में, तो बोल दिया तो नहीं बांटेगा। गुडविल फर्म का कितना बोला है 54,000, गुडविल अकाउंट नॉट अपियर्स, नॉट टू अपियर इन द बुक्स। अच्छा पहले रिवोल्यूशन देख लो, स्टॉक का क्या करना है, कमाना है ना, कितना कमाना है, तो इसका मतलब एसेट को कमाना है, एसेट को कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, कर दिया क्रेडिट 4000, स्टॉक कम हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला है मशीनरी का, मशीनरी का क्या दिया, डिप्रिशिएट करो 10%, तो कितना है मशीनरी यहाँ पे 80,000, 80,000 का 10% 8,000, ठीक है। अच्छा डेटर का वैल्यू कितना दिया, सन्ड्री डेटर कितना दिया हुआ है, लेस प्रोविजन करके बाहर कितना आया, बट बोल रहा है कि डेटर्स का वैल्यू कितना है, तो इसका मतलब 22,000 रुपया नहीं मिलेगा अपने को, कितना मिलेगा, तो 2,000 का अपना लॉस हो सकता है, तो प्रोविजन को 2,000 और बढ़ा देने से यहाँ पे 2 की जगह अगर 4 हो जाएगा तो बाहर कितना आएगा 20 हो गया ना, डेटर 20, तो प्रोविजन बढ़ा दो, तो प्रोविजन क्या है लाइबिलिटी है अपना, तो ये बढ़ जाएगा, कैपिटल साइड में आता है ना प्रोविजन। फिर एक लाइबिलिटी है प्रिंटिंग बिल का 1000 रुपया, वो भी नहीं लिया था, वो भी लिख लो, इतना सारा क्रेडिट हुआ, टोटल मिलाकर रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट कितना हो गया, बिल्डिंग को बढ़ाना था बढ़ा दिया, सन्ड्री क्रेडिटर जो नहीं लेगा पैसा तो अपना फायदा ही हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर कम भी तो करना पड़ेगा, एक तरफ बढ़ाया ही था, सन्ड्री क्रेडिटर कितना बढ़ाया था 1000 रुपया बढ़ाया था, तो यहाँ पे कम भी करने बोला था 1400 रुपया, कम कर दिया डेबिट करके, और रेवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट कितना हो गया 24। अच्छा डिफरेंस देख लो कितना का होता है, हाँ 15,000 देखो, डेबिट में है 15,000, क्रेडिट में है 21,400, तो 6,000 देखने से तो 21,000 हो ही जाता है, और 400 तो 21,000, 6,400 आ गया डिफरेंस, आया ना, तो 6,400 हमको क्या करना पड़ेगा, डेबिट की क्रेडिट, रेवोल्यूशन अकाउंट खरीदेगा, डेबिट कम है, इक्वल करना है हमको, दोनों तरफ इक्वल करना है, 21,400 है, यहाँ पे 15,000 है, तो हमको पैसा पता डेबिट करना पड़ेगा ना 6,400, तब जाके 21,400 होगा, तो कर दिया डेबिट यहाँ पे, और वो चला गया पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में 2:2:4, 2:2 क्या था, हाँ 3:3:2 में चला गया, ठीक है 3:3:2 में आ गया। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, बोल रहा है क्वेश्चन में कि जनरल रिजर्व जैसा है वैसे का वैसे ही रहना है, 10,000 है ना, 10,000 है, इसको ऐसे का ऐसे ही रहना है, 27 है क्या, 27,000 जनरल रिजर्व है, बोला ऐसे का ऐसे ही रहना है, बुक्स में चेंज नहीं करना है। हाँ किसी को कम बेसी हो रहा है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो वो कैपिटल के बीच में एडजस्टमेंट कर लो। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ 3:3:2, न्यू रेशियो क्या हो गया 4:3:2, टोटल क्या हुआ यहाँ पे 8 और यहाँ पे टोटल 9, तो 3/8 माइनस 4/9, 3/8 माइनस 3/9, और 2/8 माइनस 2/9 आ गया। तो इसका देखो यहाँ पे क्या नीचे में डिनोमिनेटर सेम है 72, माइनस क्या क्या 27 माइनस 32, तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो -52 माइनस 5/72 आ गया, और यहाँ पे क्या 27 ज़्यादा है
24 कम है तो यहाँ पे 3 रह गया, 18 माइनस 16 2 रह गया। अच्छा देखो 3 + 2 = 5 हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये अपना थोड़ा पार्ट इसको दे रहा है और ये भी अपना थोड़ा पार्ट इसको दे रहा है। ये कितना पार्ट दे रहा है? 2 पार्ट दे रहा है। ये कितना पार्ट दे रहा है? 3 पार्ट दे रहा है। तो इसका 5 पार्ट का फायदा हो गया, होगा कि नहीं हुआ? तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न गिफ्ट में वापस ये लोग दोनों को दे देगा, ठीक है ना। अच्छा कितना देगा? एक्स जो है वो कितना देगा? 5/72 इंटू 27,000, 5/72 ऑफ 27,000, 1875 आया। वाई को कितना मिलेगा? 3/72 ऑफ 27,000 ये, और जेड को कितना मिलेगा? 2/72 ऑफ 27,000। मतलब ये देखो, ये इसको और इसको प्लस करने से 1875 आई गई। मतलब एक्स जो है वो किसको देगा? एक्स देगा वाई को और एक्स देगा जेड को। तो 1875 इसका आगे जाकर फायदा होगा। किस लिए? क्योंकि ये लोग दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये लोग तीनों का चेंज हो रहा है। तो 1875 में 1125 इसको दे देगा, 1875 में से 750 इसको दे देगा। समझ गया रितिका? डाउट है? चलो हाँ, एक्स देगा वाई और जेड को, ठीक है। और या ऐसे देख लो, अपना कितना है? 27,000 है। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:3:2, टोटल 8। 27,000 को 8 से डिवाइड करो, कितना होता है? सत्ताईस हजार डिवाइडेड बाई 8 करने से आता है 3375 आता है। तो 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ए को कितना मिलेगा? 3375 इंटू 3 कितना होगा? हाँ ठीक है, कितना? एक का? फिर क्या फायदा होगा? तो कम करने बोलिए, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो ए को भी 10,125 मिलेगा, बी को भी 10,125 मिलेगा, सी का करो तो कितना होता है? 3375 इंटू 3375 इंटू 2 कितना होता है? 6750। एक्चुअली ये लोग को इतना मिलना चाहिए, बट अगर रेशियो ये हो रहा है तो अब 9 पार्ट में डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 27,000 को डिवाइड करो 9 से, 27,000 डिवाइडेड बाई 9 करने से 3,000 आता है ना। तो 3,000 इंटू 4 12,000, 3,000 इंटू 3 9,000, और 3,000 इंटू 2 6,000। तो एक्चुअली उसको इतना मिलना चाहिए, बट मिल रहा है कितना? 12,000। तो एक्स का फायदा कितना का हुआ? 875 और 1875 का फायदा हो गया। बी को 10125 मिल रहा चाहिए, बट उसको मिल रहा कितना है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने के कारण 9,000। तो इसका लॉस हो गया ना कितना? 1125 का, और इसका दिख ही रहा है 750। तो ये क्या करेगा? ये पहले ही ये लोग दोनों को दे देगा। तो इसी रेशियो में हुआ कि नहीं हुआ? देखो मतलब क्या हुआ ना, अगर ये इस रेशियो में नहीं बटेगा, ये जो 27,000 है वो 27,000 किस रेशियो में बटेगा? इस रेशियो में। तो ए को कितना मिल रहा है? बट मिलना कितना चाहिए था? तो ये क्या करेगा? पहले ही 1875 इसका से माइनस कर देगा। तो 1875 माइनस करने से 12 से इतना ही आ गया, और ये 1875 ये किसको दे देगा? बी को दे देगा। तो बी को तो 9,000 तो मिल ही रहा है, बट ए उसको 1125 और दे देगा। तो 9,000 प्लस 1125 इसको इतना मिल गया, और सी को कितना मिल रहा है? 6,000, और ए उसको कितना दे देगा? 750। तो ए का हो गया ना 6,750। समझ गया? जितना मिल रहा है उतना तो ठीक ही है, बट जो कम बेसी हो रहा है ना, जिसको ज्यादा मिल रहा है उसका माइनस करके ए बी और सी में दे दो। तो देखा जाए तो उतना ही मिला सबको, पुराना रेशियो के हिसाब से ही, है ना। तो ये आ गया, एक्स का कैपिटल अकाउंट पहले ही कम कर दिया क्योंकि ज्यादा मिल रहा है उसको, और वाई और जेड का क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अच्छा गुडविल का क्या बोला है? गुडविल है यहाँ पे 54,000। तो 54,000 को भी सेम ऐसे ही करो, 54,000 है ना, उसको भी सेम वैसे ही करो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्या? 5/72, 3/72, 2/72। तो देखो 27,000 का डबल हुआ ना 54,000, तो यहाँ पे इसका डबल हो गया।
1875 का डबल 3750, 1125 का डबल 2250 और 750 का डबल 1500। समझ गया? दो पार्ट को बांटा है, एक 27,000 को बांटा है और एक 54,000 को बांटा है। सेम वही मेथड है, जैसे 27,000 का किया था वैसे ही 54,000 का भी करना है। क्लियर रितिका? यहाँ पे देखो ये आ गया, यहाँ पे 5/72 इंटू 27,000 किया था, तो यहाँ पे भी 5/72 इंटू 54,000 किया, ये आ गया। 3/72 इंटू 27,000 किया, तो यहाँ पे भी 3/72 इंटू 54,000 2250 आया। और यहाँ पे 2/72 इंटू 27,000, तो यहाँ पे 2/72 इंटू 54,000 1500। ये क्या करेगा, ये अपना यहाँ से इसको देगा 2250 और ये देगा इसको 1500 रुपया, इतना इसका माइनस हो जाएगा और ये लोग दोनों का प्लस हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देगा। समझ गया ना? कैपिटल अकाउंट देख लेगा तुम लोग, जनरल एंट्री देख लेना। ओपनिंग बैलेंस तो दिया हुआ है कैपिटल का, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट मिला, वाई और जेड को एक्स से कितना मिला, जनरल रिजर्व का 1150 और 750। वाई और जेड को गुडविल का मिला एक्स से कितना, 2250 1500। अच्छा एक्स किसको दे रहा है, एक्स वाई और जेड को दे रहा है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट कम होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स का कैपिटल अकाउंट कम कर दिया। कैसे एक्स का कैपिटल अकाउंट कम क्यों हुआ, क्योंकि वो वाई को 1125 दे दिया, जेड को 750 दे दिया और फिर वापस से वाई को और दिया गुडविल के नाम पे 2250 और 1500 रुपया, और मतलब यहाँ पे ये लोग दोनों का ऐड हो गया और एक्स का लेस हो गया। डेबिट करना मतलब लेस करना हो गया ना, तो ये लेस कर दिया, इतना ही अमाउंट वो लोग का प्लस हो गया और उतना ही अमाउंट एक्स का माइनस हो गया, क्योंकि एक्स दे रहा है ना, एक्स किसको दे रहा है, एक्स और वाई को दे रहा है, तो वाई और जेड का प्लस हो जाएगा और एक्स का उतना ही माइनस हो जाएगा, बैलेंस ये आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट तो इजी है, देख लेना। सन्डी क्रेडिटर्स में से 1400 माइनस हो गया, प्रिंटिंग का अलग से ले लिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ था, जनरल 27,000 का 27,000 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। कैपिटल का ये बैलेंस कहाँ से आया, ये वाला बैलेंस 96 85 73। ठीक है ना, क्या सेट बैंक जैसा है, ये डेटर जैसा है वैसा है, बट प्रोविजन हम लोग 2000 बढ़ाया था, तब जाके वो 20,000 होना चाहिए था, आ गया। स्टॉक जैसा है, स्टॉक को बढ़ाना था, कमाना था कमा दिया, मशीनरी को भी कमाना था कमा दिया डिप्रिसिएशन का, और बिल्डिंग को बढ़ाना था बढ़ा दिया। ठीक है, चलो अब एक्सरसाइज में देखो।